हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मैथ्स गणित से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपके नंबर सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड किया जा चुका है। जिन लोग नहीं देखे उन लोग जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को बताया जाएगा परिमेय संख्या, पूर्णांक, धन संख्या, ठीक है, धन पूर्णांक, अंडर रूट के अंदर में प्लस माइनस कैसे किया जाता है, भाज्य अभाज्य संख्या को कैसे किया जाता है, इस सभी से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके पटवारी एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण है। याद रखना, 100% महत्वपूर्ण है। इसको बिना स्किप किए हुए जरूर देखना, और जो भी इसका एनालाइज है, जो भी इसका मेथड है सॉल्व करने का, और जो भी इसका प्रोसेस है उसको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, समझ के रखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको देखने से पहले आप लोग को बता दूं, जिन लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं, ठीक है, जब से स्टार्ट किया हो तब से आप लोग देख रहे हैं, उन लोग क्या करना, 24 तारीख आप लोग का एग्जाम है। ठीक है, तो 23 तारीख को मत पढ़ना। ठीक है, आप लोग क्या करना, 23 तारीख को मत पढ़ना, और इस दिन क्या करना, अपने माइंड को अपने फ्रेश रखना। ठीक है, मतलब इसको क्या करना, रिकॉल करना कि आप लोग क्या क्या पढ़े हैं। केवल रिकॉल करना, रिवीजन मत करना। ठीक है, और जिन लोग को लगता है कि हम लोग का अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है उन लोग 23 तारीख को भी पढ़ सकते हैं रिवाइज के तौर पे। और जिन लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, अदर बैकग्राउंड से है, जैसे आर्ट्स से हो गया, कॉमर्स से हो गया, बायो से हो गया, उन लोग के लिए क्या है, मैथ्स थोड़ा टफ रहता है। तो आप लोग क्या करना, जो भी वीडियो मैं मैथ्स से प्रोवाइड कर रहा हूं उसको केवल देख लेना, केवल देख लेना, भले समझ में आए चाहे मत आए। क्यों देखना, क्योंकि यदि आप लोग देखेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, ताकि क्वेश्चन में आप लोग कम से कम इसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। याद रखना, 30 नंबर का, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। तो इसमें से कम आप लोग 10 से 15 नंबर का तो सॉल्व कर ही लेंगे। जिन लोग अदर बैकग्राउंड से है, सॉल्व नहीं कर पाते उन लोग, और जिन लोग को अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा है उन लोग 30 में से 30 नंबर कंफर्म लाएंगे। ठीक है, कंफर्म ले आएंगे 30 में से 30 नंबर, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक, क्योंकि जो भी मैथ्स से रिलेटेड अभी आने वाले 2 दिन में कंप्लीट कराऊंगा वो आप लोग के मैथ्स का 30 नंबर तक का कंप्लीट करा के देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बाकी सब बातें अब बाद में करेंगे, ठीक, अनदर वीडियो में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या जो है, √3 दिया हुआ है। ठीक है, √3 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया है, 3√4 दिया हुआ है, और उसके बाद दिया है 4√5। इस प्रकार से दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दिया हुआ है आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है, तो आरोही क्रम को बोला जाता है बढ़ते क्रम। ठीक है, इसको बोला जाता है बढ़ते क्रम। ठीक, बढ़ते क्रम। ठीक है, इसको बढ़ते क्रम मतलब कि 2, 10, ठीक है, 15, 6, 7 इस प्रकार का नंबर दिया है, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटे को लिखेंगे, 2 को, फिर इस तरह से साइन करेंगे। जिस साइड ये मुंह का चिन्ह होगा, ठीक है, खुला हुआ, उसका मतलब होगा वो बड़ा, और जिस साइड ये पूंछ का चिन्ह होगा इस साइड, इसका मतलब होगा छोटा। तो इसके बाद 2 से बड़ा कौन सा है, 6 है, इससे बड़ा कौन सा है, 7 है, इससे बड़ा कौन सा है, 10 है, इससे बड़ा कौन सा है, 15 है। इस प्रकार आरोही क्रम ये होता है। और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम। ठीक, ये होता है अवरोही क्रम का। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग इसको लिखेंगे तो पहले क्या को लिखेंगे, 10 को लिखेंगे, लेकिन ये कौन सा है, बड़ा है, तो मुंह इस साइड रहेगा, फिर ये साइन उल्टा हो जाएगा, पूछ साइड छोटा, सॉरी ये 10 नहीं आएगा, इससे पहले 15 आएगा, 15 बड़ा है ना, उसके बाद 10 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार ये क्या है, अवरोही क्रम में है। तो उसी प्रकार इसमें का हम लोग को बताना है, तो ध्यान दीजिए, ये कितना जो है, 4, 5, जिसके यहां पे देखिए ये क्या है, पावर के रूप में है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, पावर, इसका मतलब क्या हो गया, पावर, मतलब कि यहां नहीं दिया हुआ, यहां समझना 2 नहीं दिया है, इसका मतलब होता है 2, तो इसके पावर में है 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसके 4 के पावर में क्या है, 1/3। उसी प्रकार इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 के पावर में है 1/4। इस प्रकार इसका मतलब ये हो जाएगा।
तो जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो याद रखना, जिसके पावर में ज्यादा है वही क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है, ठीक। तो इसके पावर में 4 दिया हुआ है, तो 4 का ये 5 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है, 3 है, क्योंकि ये 3 के पावर में दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 है, ठीक। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, ये है, ठीक है, √3, ठीक, जिसके पावर में 2 है, कुछ नहीं दिया है मतलब 2 है। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में हो जाएगा। इसमें जो पावर में सबसे बड़ा दिया रहता है यही क्या होता है, वास्तव में छोटा होता है, ठीक है। अब छोटा कैसे होता है इसको देखिए, आप लोग को समझा दे रहा हूं, ये आप लोग को पहचानने का तरीका मिल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब हो गया 3 के पावर में 1/2, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4 के पावर में 1/3, ये दूसरे का मतलब हो गया, ठीक है। तीसरे का मतलब हो गया 5 के पावर में 1/4, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 2, 3 और 4, ठीक है, दोनों के पावर में है। यदि हम लोग इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे 2, 3 और 4 का, तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या रख देंगे, 3 के घात, ठीक है। यदि यहाँ लघुत्तम समापवर्तक 12 लेंगे, जैसे कि आप लोग को पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 कम 12 और 12, 2 कम 2, 2 छक्का 12, तो इस प्रकार 6/12 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो देखिए 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ऊपर में लाने के लिए, तो ये ऊपर में लाने के लिए आ जाएगा 4 तिया 12, 4/12, ठीक है। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 3/12, ठीक है। इस प्रकार इसके घात में आएगा 5 के, ठीक। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना, इसी प्रकार 6 तक करना सॉल्व, उसके घात में दे देना 1/12, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए इसके घात में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के घात 4 गुना 1 के घात 12, इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसी प्रकार 4 गुना 4 गुना करोगे तो आप लोग का जो भी आएगा, तो लास्ट में आएगा, तो उसमें से आप लोग को सबसे बड़ा यही देखने को मिलेगा, 3 के घात में 1/2, उसके बाद दिखने को मिलेगा ये, उसके बाद ये। तो आप लोग को सरल सा बात है कि ये जो आएगा जिसका ज्यादा पावर रहेगा वो सबसे छोटा है, ये कहने का मतलब, ठीक है। तो इतना सारा जिन लोग को पंचायती करना उन लोग पंचायती करके सॉल्व कर सकते हैं, बाकी लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस टाइप का दिया हुआ है, रूट के अंदर में रूट, ठीक है, √5 के अंदर में भी क्या दिया है, √5, इसके अंदर में भी दिया है √5, ठीक है। ये सब क्या है, अंदर अंदर में है, ठीक। इसके अंदर में भी दिया है √5, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, मान ले जाए √5 के अंदर में क्या है, √5, इसके भी अंदर में, और यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए डैश डैश भी दिया हुआ है ना आपके क्वेश्चन में। तो इस प्रकार √5, इस प्रकार डैश डैश को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है, x मान लेंगे इस प्रकार को। तो अब देखिए कितना दिया है, x बराबर क्या आ जाएगा, √5 x क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये √5 को तो हम लोग लिख ले, बाकी को क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि इधर x का स्क्वायर इज इक्वल टू मान ले जाए 9 है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना, इस प्रकार आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3, इस प्रकार से आप लोग पेयर में बाहर निकलता है, आप लोग को तो पता होगा। उसी प्रकार हम लोग भी इसको करेंगे, तो यहाँ ये वाले फॉर्म में दिया है, तो हम लोग को उल्टा फॉर्म में, ये फॉर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा, इधर का कर्णी निकल के, इसका जो कर्णी है ये निकल के इधर x में पावर लग जाएगा। तो उसी प्रकार ये x में पावर लग गया स्क्वायर का, और ये आ गया 5x, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, प्रोवाइड हुआ हम लोग को इसका आंसर, ठीक। तो ये मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो इधर x का स्क्वायर दिया हुआ है और इधर 5x दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर x और 5 का रिलेशन क्या है, गुना में है, मतलब ये कैसा है, x इज इक्वल टू 5 गुना x, इस प्रकार है ना। तो इधर गुना में है, तो इस साइड इसको पक्षांतरण करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 5, तो एक x कट गया, इसके पावर का 1 कट गया, बचा कितना, x इज इक्वल टू 5।
तो इस प्रकार राइट आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो इसका राइट आंसर क्या है, इतने का मान कितना हो जाएगा, तो इतना का मान हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर राइट है 5। ठीक है, अब देखिए 5 कैसे होगा, क्योंकि इधर के 5 को तो हम लोग, कई लोग सोच रहे होंगे इधर के 5 को तो माने हैं जबकि इधर पावर में दे दिए हैं, तो अब इसको ऐसे ही आंसर रहते हैं 5, क्योंकि अब इसको पूरा ही समझ लो। ठीक है, पूरा ही समझ लो इसको, है ना। तो इस प्रकार इसका राइट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चाहे यहां से चालू करो, चाहे यहां से चालू करो, चाहे इसके बाद में जोड़ो, चाहे इसके पहले जोड़ो, इसका आंसर जोड़ जो है वो 5 ही आएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी हो 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इस टाइप के यदि आप लोग को क्वेश्चन दिया हो तो भी आप लोग उसको क्या मानना, x मानना, p मानना, q मानना, z मानना, जो भी मानना है मानना। ठीक है, तो इस प्रकार मान ले जाए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, √3 प्लस √3, इसके अंदर में है ना, देखिए या इस टाइप के √3 प्लस √30 प्लस √30, इस प्रकार आप लोग आधा करेंगे इसके ऊपर में। ठीक है, ये जो ये छांव का निशान है समझ लो रूट का। ठीक है, तो इसको आप लोग ये गलत लिखने का तरीका हो जाएगा, ये क्या है रूट के अंदर में ही रहेगा 30, फिर ये रूट के अंदर में रहेगा 30, इस प्रकार इसको रूट के अंदर में ही करना पड़ता है। ठीक, बाहर में करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे फोकस रखना, ठीक, ध्यान रखना मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो मान ले जाए हम लोग क्या दिया है, √30 प्लस √30 को क्या मान लेंगे, इसी प्रकार इसके आगे को हम लोग क्या मान लेंगे, किसी भी अंक में हम लोग मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मान ले जाए p मान लिए। ठीक, तो जैसे हम लोग पहले किए हैं उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +3 को ले लेते हैं फर्स्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस p। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, ये √30 आ जाएगा प्लस p आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो ये देखिए आप लोग को क्या करना है, इसको बाहर लेके जाना है, इधर लेके जाना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, p का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 30 प्लस p। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ मानने का तरीका है, यहाँ आप लोग दोनों को वर्ग कर देना है ना, तो ऐसा मत करना। कई लोग क्या करते हैं वर्ग करके कटा देंगे, तो यहाँ p के ऊपर भी आप लोग को क्या करना पड़ जाएगा, वर्ग क्या बोलते हैं, वर्ग करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ऐसे ही करना, तो इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो इधर प्लस के साइन में है तो इधर आके माइनस के साइन में हो जाएगा, तो p² माइनस p इज इक्वल टू 30। तो इस प्रकार कितना बचेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, आप लोग को कितना मिला है, इतना मिला है। ठीक है, p का स्क्वायर माइनस p, उसके बाद क्या मिला हुआ है -30, ये 30 को भी हम लोग पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 ले लेंगे, है ना। तो इस प्रकार हम लोग को मिला है। तो ये आप लोग बीज गणित में, किसमें, बीज गणित में पढ़े होंगे। ठीक है, बीज का जो हिस्सा है उसको तोड़ने वाला। ठीक, तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, p माइनस 6 p प्लस 5, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्या दिया है, -p दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, -6p प्लस 5p, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यदि -6p और +5p हम लोग करेंगे तो -p ही आएगा। देखिए इस प्रकार p माइनस 6 p प्लस 5 आया है। ठीक है, इसको भी आप लोग इंटू करेंगे तो p का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, +5p। ठीक, उसी प्रकार -6p। ठीक है, तो इस प्रकार इसको क्या, -6p। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -30, इस प्रकार हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, p का स्क्वायर, ये आ जाएगा -p और ये आ जाएगा 30। इस प्रकार हम लोग को यही पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इसको बीज गणित में हम लोग क्या किए हैं, तोड़े हैं, बताने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग को मिल जाएगा p माइनस 6 और p प्लस 5। ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया क्या, ठीक है सही है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर 0 दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p माइनस 6
इज इक्वल टू 0, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको जब आगे प्रोसेस करेंगे तो ये माइनस को इधर पक्षांतरण करेंगे प्लस हो जाएगा, p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और इधर प्लस है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू -5। तो इस प्रकार हम लोग को क्या मिलेगा, इस प्रकार हम लोग को क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो ध्यान रखना ये जो क्या है 30 है, ये भी 30 है, ये क्या है पॉजिटिव में है। तो जब पूर्णांक संख्या का पॉजिटिव होता है, योग होता है, तो जो योग फल आता है, ठीक है, योग फल आता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, जब आप लोग 2 + 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 धनात्मक है ना, कि 2 + 2 को जोड़ेंगे तो -4 मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक पॉजिटिव को। तो इसमें पॉजिटिव कौन सा है, p इज इक्वल टू 6 है। तो इस प्रकार इसका राइट क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, p इज इक्वल टू 6, इस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वीडियो समझ में ना आए तो रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, और जितना भी वीडियो में बता रहा हूं ना, आलसीपन मत करना। ठीक है, आप लोग को कई वीडियो में देखने को मिलेगा कि 1 हफ्ता पहले पेपर से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, या 2 हफ्ता पहले पेपर से नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे चक्कर में रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, जिन लोग लंबा प्रिपरेशन करते हैं, जैसे IAS हो गया, इन लोग का क्या है, जो सिलेबस है वो कंफर्म तो रहता है, लेकिन जो मटेरियल है बहुत ज्यादा रहता है। उन लोग को अधिकतर मात्रा में माइंड फ्रेट जो सॉरी ठीक है, बोलने जल्दबाजी में लफड़ा हो गया। ठीक, तो इसमें क्या है, उन लोग को माइंड फ्रेश की क्या होता है, जरूरत होता है। ठीक, तो ये जो पटवारी है ये IAS नहीं है, है ना, पटवारी का एग्जाम पटवारी के लिए है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना, एक दिन का माइंड फ्रेश करोगे 23 तारीख को, वही बहुत काफी है, या उस दिन भी आप लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, और कई लोग तो इनमें से ऐसे होंगे कि पेपर 2 दिन बचा रहेगा, उसके बाद वीडियो देख के पढ़ने वाले रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत वो करना। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाइम के बारे में आप लोग सोचना मत, क्योंकि अभी टाइम आप लोग के पास नहीं है। जितना ज्यादा वीडियो प्रोवाइड हो उतना ज्यादा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप लोग को दिया हुआ है रूट में 1296, ठीक है, मतलब 1296। तो यहां जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क में वो इसका स्क्वायर रहेगा। तो हमको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पे क्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमको बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, ये जो रूट में दिया हुआ है इसको आप लोग क्या करना, पहले बाहर निकालना। ऐसा नहीं है कि इसमें का 2 काट दिया, इसमें का 2 काट दिया, ये लिख दिए क्वेश्चन मार्क की जगह में 1296 आएगा, तो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं, वैसे में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे मत करना। तो इसको क्या करना आप लोग, ये जो दिया हुआ है 1296, इसको आप लोग रूट से बाहर निकालना। तो देखिए इसको रूट से बाहर निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 1296 का 2। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग प्रोसेस करोगे तो आप लोगों को कितना, इसको डायरेक्ट 36 × 36 करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, रूट में बाहर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक पेयर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बाहर निकालने के लिए, मतलब पेयर का मतलब क्या है, देखिए क्या हो जाएगा, 36 के घात कितना हो जाएगा, 2, है ना, ये रूट में है तो इसका 2 और इसका 2 कटेगा। ठीक है, मतलब एक पेयर बाहर निकल गया समझो, तो ये क्या आ जाएगा 36, फिर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इधर क्या दिया है, स्क्वायर। अब इसको हम लोग रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो जो 36 है इसको हम लोग रूट में डाल दिए, उधर का स्क्वायर हट गया, बचा क्वेश्चन मार्क। अब 36 को हम लोग निकालेंगे तो 6 × 6 आ जाएगा रूट में, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पेयर में है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह में आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, 6 के स्क्वायर करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36। इस प्रकार ये क्या प्राप्त होगा, स्क्वायर में इतना ही आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके का मान दिया हुआ है, देखिए ये कितना है, 6 डिजिट में दिया हुआ है। ठीक है, कितना डिजिट में दिया हुआ है, 6 डिजिट में। तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है। ठीक है, और वो ट्रिक को आप लोग अप्लाई मत करना। क्यों अप्लाई मत करना, क्योंकि जो ट्रिक है वो वास्तव में क्या है, अभाज्य
अभाज्य एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम मतलब जिसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। मतलब 18 दिया हुआ है, 3 3 1 8 4 इस प्रकार का दिया है, तो इसमें का 3 को लेंगे, फिर इसका 3 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब ये कितने के स्क्वायर में कटेगा उसको देख के इस प्रकार का जितना भी लंदफंद होगा सब करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा आप लोग क्या करना, सीधा सा इसको लिखना, ठीक है। 18,3184, ठीक है। गलत बोल दिया क्या, 1,83,184, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसको लेना और इसको सीधा 2 से डिवाइड मत करना, ठीक। जितना देखिए इधर क्या दिया है, तो इसको डायरेक्ट अब 12 से डिवाइड करना, 12 सत्ते 84 आ जाते हैं। इस प्रकार इसको काटते चलना, ठीक है। 2 से भी कर सकते हो, जितना लंबा जाएगा उतना लंबा आप लोग कर लेना। पीछे रफ कार्य दिया रहता है, उसमें आप लोग को सरल पड़ेगा और सटीक आंसर मिलेगा। यदि अभाज्य विधि में करोगे तो आप लोग इधर का उधर कर डाले तो फिर गए हो जाएगा। इससे अच्छा यही कर लो, कुछ टाइम लगेगा लेकिन बाकी में इसका टाइम को मैकअप करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसको आप लोग पूरा देखेंगे 50 सेकंड लग जाएगा, ठीक है, लगभग 1 मिनट, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, ऐसे प्रश्न को लास्ट में ही करना, ठीक। इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। 1 सही 2/5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7/5। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं ना। या 7/5 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 का सही 2/5 लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए 5 एकम 5 होगा और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। तो इस प्रकार आ जाएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार ये कितना आ जाएगा, 4 सही 3/10, तो 10 चौके 40 और 40 प्लस 3 यहाँ इंटू होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 43/10, ठीक है। इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ये दिया हुआ है 1 सही 7/20, तो 20 एकम 20 और 20 प्लस 7 27/20, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार इसका 5 इस प्रकार हम लोग को क्या मिला, ठीक है। इसको देखिए, इस प्रकार हम लोग को मिल गया है 7/5, ठीक, 43/10, यहां प्लस का साइन दिया हुआ है, यहां माइनस का साइन दिया हुआ है, 27/20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, ठीक है। इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा एलसीएम 20, है ना। क्योंकि 5, 10 और 20, तो 20 एक ऐसा संख्या है जो सभी से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 20, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, ये एलसीएम इतना आ गया, तो अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे एलसीएम को, और इसको नीचे के साथ काट के नीचे में वो करेंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, 7 गुना 4/20 प्लस उसी प्रकार 10 एकम 10, 10 दूनी 20, और ये जो आएगा उसको ऊपर के साथ गुना करना रहता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 43 गुना 2/20, ठीक है। उसी प्रकार माइनस ये कितना, 20 एकम 20, ये कट जाएगा 20 एकम 20, और ये कितना आ जाएगा ऊपर में, इसी को गुना करना रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 27/20, ठीक है। इस प्रकार प्रोवाइड हो गया हम लोग को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 चौक 28 और 43 दूनी 3 3 6 4 4 8 86, ठीक है। और 27 का 27, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 28 प्लस 86 माइनस 27/20, क्योंकि इसका जो हर है वो 20 क्या है, समान है, ठीक है। इस प्रकार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार देखिए इसको आप लोग माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसको जोड़ोगे, फिर उसमें इतना माइनस करोगे, 27 माइनस करोगे तो ये कितना है, देखिए इधर दिया हुआ है 28, इधर दिया है 27, डायरेक्ट इसी में माइनस कर दो, बचेगा 1 को 86 में जोड़ दो तो 87/20। इस प्रकार बचा कितना, 87/20 बचा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 87 को 80 प्लस कितना है, 7 है, ठीक है। इस प्रकार तो आप लोग को मैं बताया था कि यहां इसको क्या करना है, प्लस करने वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसको क्या करना आप लोग,
इसको आप लोग करना 20 कितने के पहाड़ा पढ़ोगे आएगा 80 कितने को 20 को कितने बार पढ़ोगे पहाड़ा तो 80 आएगा। तो 20 को 4 बार पढ़ोगे तो 80 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 सही 7/20। मतलब इसको इसके साथ इंटू करोगे और इसको इसके साथ प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 को 7 के साथ प्लस करोगे और 20 को 4 के साथ इंटू करोगे तो आप लोग को 87/20 मिलेगा। पहले ही इसके बताया हूं मैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा 4 सही 7/20। तो इसका राइट आंसर किस में दिया हुआ है तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार का ये दिया हुआ है तो देखिए ये जो सही के फॉर्म में दिया हुआ है 6 के सही 3/4। तो इसको आप लोग क्या करना है इसको इंटू करना, ठीक है, और इसको क्या करना प्लस करना जितना आएगा उसमें। तो 6 चौक 24 प्लस 3, ठीक है, अपॉन 4। 24 3 कितना हो गया तो 24 3 होता है 27, ठीक है, 27/4। तो इस प्रकार भी आप लोग इसको लेना और बॉडमास रूल अप्लाई कर देना, ठीक है। बॉडमास का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सुन लिए ना। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना तो आप लोग को इसका आंसर लगभग इसके समान मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट रहेगा, मिलान कर लेना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रकार से दिया हुआ है तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग को यदि 5/10 दिया रहेगा तो इसको आप लोग 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 शून्य 0, ठीक है, 0 आया, 5 आया, दशमलव लिए तो यहाँ क्या आ गया 50 हो गया, 5 5 50, 50 काट दिया। तो इस प्रकार जब इसको डिवाइड करेंगे 0.5 मिलेगा। मतलब यहाँ एक 0 है तो यहाँ एक 0 लग गया। यदि ये 100 रहता तो यहाँ कितना लग जाता 0.05 लग जाता है ना। इस प्रकार क्या होता इस प्रकार आप लोग को मिल जाता, ठीक। तो देखिए इसमें क्या दिया है 7 गुना 0.7 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/10, ठीक। उसी प्रकार यहाँ कितना दिया है दो संख्या दिया है दशमलव के बाद तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/100, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/1000 30, ठीक है, इंटू 70। इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना इसको आप लोग उसके बाद इंटू कर देना, ठीक है। इंटू कैसे करोगे देखिए ये जो दिया हुआ है इसका क्या होगा एलसीएम 100 ही आएगा। 7 गुना 7 गुना 7/100 इस प्रकार कर देना, ठीक। अब इधर कितना बच गया गुना में कितना आ जाएगा तो ये गुना में आ जाएगा 7/1000 इंटू 70। तो इस प्रकार इसमें का एक 0 इसमें का एक 0 गया। अब बचा कितना तो इसको लिखिए 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कितना हो गया 4 1 5, ठीक है। इस प्रकार अपॉन कितना आ जाएगा 100 गुना 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आएगा। 100 गुना 100 करोगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग को इस प्रकार इसका राइट आंसर ये हम लोग को मिल जाएगा। और आप लोग 7 गुना 7 गुना 7 इस प्रकार आप लोग गुना करके देख लीजिए कॉपी पेन में तो आप लोग को मिलेगा 16,807, है ना। इस प्रकार आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16,807/10,000 इस प्रकार होगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा इसको जब इंटू करो इसमें वो करोगे तो ये हो जाएगा दशमलव यहाँ लग जाएगा और इसका 4 स्थान लिखा जाएगा। तो यहाँ 5 स्थान ऐड कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको गुना करके देख सकते हैं फिर उसमें इसमें क्या लगा देंगे आप लोग दशमलव लगा देंगे तो आप लोग को इसका सॉल्व जो है वो मिल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार जो दिया हुआ है इसमें आप लोग को क्या करने के लिए बताया हूं मैं बॉडमास रूल, ठीक है। बॉडमास ये रूल आप लोग को अप्लाई करना है। बी से हो गया ब्रैकेट ओपन, ठीक है, बीओ से। अब उसके बाद डी से क्या हो गया डी से हो गया डिवाइड
ठीक है। अब उसके बाद देखिए m से क्या हो गया, तो m से हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए a से क्या हो गया, तो a से हो गया एडिशन, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो एस से क्या हो गया सब्सट्रैक्शन, मतलब ब्रैकेट को आप लोग क्या करना, ओपन करना, फिर उसको क्या करना, डिवाइड करना, फिर उसको इनटू करना, फिर उसको प्लस करना, फिर उसको माइनस करना। इस प्रकार ये क्या होता है, सॉल्व होता है। तो इसको आप लोग क्या करना, अप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने का मान ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है 5³ + 2 के टू द पावर 4 इंटू 25 टू द पावर -2 अपॉन 125 इंटू 5 टू द पावर -4, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को दिया हुआ है। तो इसका आप लोग क्या करना है, ये एक प्रकार का क्या है, व्यंजक है, ठीक है। ये व्यंजक आप लोग को दिया हुआ है, तो इसका मान प्राप्त करना है आप लोग को। तो इसको मान प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इधर दिया हुआ है 5 के घात में 3 इंटू 2 के घात में 4, और ये 25 को हम लोग 25 के घात में -5 दिया हुआ है ना। देखिए 25 के घात में -2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 5 के घात में 2 के घात -2 कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा, तो इस प्रकार ये आ जाएगा, ठीक है, 5 के घात -4, ठीक। तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार ये लिख सकते हैं 5 के घात में 3 इंटू 2 के घात में 4 इंटू 5 के घात में -4, ठीक। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, -25 दिया है, तो ये भी क्या होता, माइनस होता, तो माइनस माइनस क्या यहाँ प्लस आ जाता है ना। इसको बताना भूल गया था, यहाँ ये -25 दिया हुआ है, 25 के घात में -25 मतलब क्या हो गया, देखिए 25 गुना 25 करोगे, ये माइनस में, तो माइनस माइनस का गुना क्या होगा, प्लस ही होगा ना। तो इस प्रकार इसमें क्या आ जाएगा, 25 का जो वो आएगा, आंसर आएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसके घात में क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसके घात में 3 है, इसके घात में 4 है, तो इसको जोड़ के हम लोग 5 के घात 7 इंटू 2 के घात 4 इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार नीचे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 के घात में कितना, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, इस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार 5 के घात में 3 आ जाएगा, और इधर कितना दिया है, 5 के घात में -4 दिया हुआ है, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करोगे, माइनस माइनस माइनस। तो इस प्रकार यदि सम संख्या दिया हुआ है घात में माइनस के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ 5 के घात में -5 दिया रहता, तो ये कितना आता, माइनस में आता, ठीक है। विषम संख्या रहता तो माइनस में आता। तो इस प्रकार इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 के घात में 3 और 5 के घात में 4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 के घात में 7। इस प्रकार से क्या हो गया, प्रोवाइड हो गया, ठीक है। तो ऊपर में 5 के घात में 7 है, नीचे में 5 के घात में 7 है, जो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 के घात में 4। तो इस प्रकार जब 2 के घात में 4 होगा, 2 दूनी 2, इस प्रकार 2 गुना 2 गुना 2 गुना करेंगे, तो इस प्रकार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्राप्त होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट है, ठीक। इस प्रकार ये जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोग इसका प्रोसेस और मेथड समझ गए होंगे, उन लोग का 100% है कि 30 में 30 नंबर ला सकते हो, ठीक है। 30 में 30 नंबर, क्योंकि आप लोग को मैं इसका क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और जो शॉर्ट मेथड के साथ साथ जो सरल वाला तरीका है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस जो वीडियो बनाने में आप लोग को ये ध्यान में रखा जा रहा है कि जितने लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, व्यूअर हैं, जितने लोग भी, उसमें से क्या आएगा, आधे लोग मैथ्स ग्रुप से हैं, आधे लोग आर्ट्स ग्रुप से होंगे, आधे लोग बायो ग्रुप से होंगे, आधे लोग कॉमर्स ग्रुप से होंगे, आधे लोग एग्रीकल्चर वाले होंगे। तो इस प्रकार ये पांचों को आप लोग को ध्यान में रखते हुए इसका शॉर्ट और सरल माध्यम में प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए आप लोग इसको सरलतम रूप से जल्दी समझिए, और जो अपना एग्जाम है उसमें से ज़्यादा क्या किए, आउटपुट लीजिए, ठीक है। टाइम बहुत कम है, तो जितना ज़्यादा हो सके टाइम दे सकते हो दे लो, क्योंकि यही यदि अगर आप लोग 2 से 4 दिन और अच्छे से पढ़ देंगे, तो ये आने वाले आप लोग का क्या है, भविष्य को निर्धारण करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी बनाएं, प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके।